धनबाद से मिल रही बड़ी खबर के साथ बाघमारा के बाद झरिया के कुल्ली धर्म नगर से भूधसान की खबर है। एक घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जबकि 10 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। दीवारों और फर्श पर लंबी लंबी दरारें दिखाई दे रही हैं। जमीन फटने जैसा हो गया, जिससे संबंधित भूधसान का खतरा साफ नजर आने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, भूधसान की तस्वीरें बाघमारा के बाद ये झरिया के कुली धर्म नगर से तस्वीरें आई हैं। बनाने से मुआवजा मिलेगा ना सर? पहले सुबह में क्रैक हुआ, धीरे धीरे क्रैक बढ़ते चले गए, बढ़ते हुए पूरा क्रैक 3-4 घर में ले लिया है। उधर लगातार से किस तरह से सामने ही है जो धंसा हुआ, पूरा पूरा सारा घर, सारा रूम मतलब क्रैक कर गया। रहने लायक नहीं है, रहने लायक तो नहीं है। यहाँ अचानक है तो ये है तो आप देखिए ना, सामने में है। हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं, हम लोग तो बड़ादार है, जमीन खोखला है। हाँ, हम लोग तो ये 6 बजे करीब में हुआ, देखे थोड़ा थोड़ा फटा हुआ था। उनसे पूछ के बता दे। हाँ, मेन कितना घर होगा? यहाँ से लेके नीम गाछ तकले, बाएं साइड तकले है। कितना घर होगा चपेट में? अब 8-10 घर होगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बोलबम ट्रांसपोर्ट एजेंसी में छापेमारी की और 20 पेटी प्रतिबंधित कप सिरप ऑन ब्रेक्स बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये सिरप आमतौर पर दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नशे के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण ये नियंत्रित श्रेणी में आता है। जांच में पता चला है कि पूरी खेप रांची में भेजी गई थी। कागजात के अभाव में पुलिस ने इसे संदिग्ध मानते हुए जब्त किया है और कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। कार्टन्स मिले जिसमें कोडीन के सिरप्स मिले, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिबंधित दवा है वो। उसमें हमने ड्रग इंस्पेक्टर को इन्वॉल्व किया है। ड्रग इंस्पेक्टर उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो प्रतिबंधित दवा है, और उस बाद हम लोग इसमें जो भी कार्रवाई होगी उचित करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का कंसाइनमेंट था, जो कि सिरप के फॉर्म में लोगों के पास जाने वाला था, और ये एंग्जाइटी को कम करता है और इसके कारण बाकी सारे भी क्राइम्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई करी। हमारा ये सोच है कि हम लोग एक ड्रग मुक्त जमशेदपुर बनाने की कोशिश करें। गिरफ्तारी भी हो रही है, वो भी आपको डिटेल्स दे देंगे। उसमें ये है कि हम लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जितने हम लोग ड्रग्स पे रेड्स कर रहे हैं, उसमें एसएसपी सर के निर्देशानुसार हम लोग का ये है कि छोटा क्वांटिटी पकड़ा रहे तो हम लोग ट्राई करें कि कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है, और उस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ अरेस्टिंग्स हुई है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो उससे ज्यादा बड़ा रैकेट होगा उसको भी हम लोग इसमें फोड़ने की कोशिश करेंगे। अब बड़ी खबर रांची से, जहां जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ छिनतई की घटना हुई। बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद बुजुर्ग के बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधियों का पीछा किया और बंधु नगर इलाके में एक आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद से पीछा किया गया और मोबाइल भी बरामद किया गया। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कि फादर जिसे घर में डेली के रूटीन के अनुसार से घर से बाहर बैठे रहते हैं, मोबाइल हाथ में था। आया 2 लड़का, बोला कि थोड़ा सा मोबाइल दीजिए, बात करना है। तो फादर बोले कि नहीं, मोबाइल तो हम नहीं देंगे। तो वहाँ से छीन करके और भागना शुरू कर दिया। तो हम पीछे थे, देखे छीन के भागते हुए, तो हमको दौड़ाए और दौड़ाते दौड़ाते बाईपास रोड पटरी पार कर तक दौड़ाए। उसके बाद फिर थक गए हम, तो लौट कर घर आए। इस बार अपना स्कूटी लिए और दूसरे चौक होते हुए बंधु नगर गए। बंधु नगर में देखे दो लड़का था, उसमें से एक लड़का घूम रहा है। उसको पकड़े तो फिर मारपीट किए, उसको मारे, तब उसको मोबाइल दे दिया। इसके बाद पुलिस को थाना लेकर के आए। और दुमका से बड़ी खबर है, जहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुजरने वाली रिंग रोड में बीती रात गोली चली। घटना के बाद जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक दुमका रिंग रोड से सटे कोयला के रेलवे साइडिंग से हाईवा खाली होकर लौट रहा था, तभी ड्राइवर को रोककर कनपट्टी में हथियार सटाकर कार में सवार अपराधियों ने हाईवा पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने आपातकाल बैठक बुलाई और थाना को लिखित आवेदन देकर घटना की जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। गाड़ी फंसा हुआ था, एक 4 व्हीलर आया, वो अपने से सिगरेट मांग रहा था अपने आप में।
फिर सनरूफ से खोल के बंदूक तो निकाला, बंदूक लेके मेरा कान के पास सटाया, फिर हम मुंडी तो साइड कर दिए, साइड ग्लास में मार दिया गोली तो। नहीं, बात मेरे लफड़ा कुछ होता तो बोलते कि हाँ लफड़ा हो, कुछ बात भी कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। वो अपने आया, खड़ा किया, सिगरेट मांग रहा था अपने आप से, मैंने कोई 4 गो जो बैठा था गाड़ी में बस। जैसे ड्राइवर साहब से बात हुआ हम लोग को एसोसिएशन के बैठक के दरमियान अभी, तो उससे उसको कोई पहले से कोई झगड़ा या उस टाइप का बात ही नहीं बता पा रहा है, लेकिन लोग अचानक आया और इस पर बंदूक तान दिया। ये अपना सर को आगे किया, तब तक में गोली पीछे का शीशा में लगा। जब ये हो हल्ला करते करते वो लोग रामपुर और तरफ की भागा और पेट्रोलिंग को भी सूचना दिया गया। और जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस बार कारण बना है परीक्षा का प्रश्न पत्र। 4 अप्रैल से शुरू हुई परीक्षा 12 अप्रैल तक चलनी है, लेकिन सोमवार को आयोजित सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर ने आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र में कई अशुद्धियां थीं और गलतियां ऐसी कि कई सवालों के अर्थ ही बदल गए। हालात इतने खराब हैं कि लगभग हर सवाल में 3 से 4 तक की गलतियां देखने को मिल रही, जिससे परीक्षार्थी को उत्तर देने में भारी परेशानी हुई। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रश्न पत्र में झारखंड के गौरव और अस्मिता से जुड़े नामों तक को गलत तरीके से लिखा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल टाइपिंग की गलती नहीं, बल्कि राज्य के इतिहास और जन भावनाओं के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस परीक्षा के माध्यम से 78 पदों पर नियुक्ति होनी है, लेकिन ऐसी गंभीर गलतियों ने पूरी चयन प्रक्रिया को विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए और ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि कौन बनाता है ये प्रश्न पत्र, कौन करता है प्रूफ रीडिंग, क्या वाकई ये गलतियां प्रिंटिंग मिस्टेक हैं या फिर ये जानबूझकर की गई गलतियां हैं। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां के LIG हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले 70 परिवारों को अचानक हाउसिंग बोर्ड का नोटिस मिला है और 15 दिनों में मकान खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की और अपनी समस्या को रखा है। जिसके बाद कार्यपालक अभियंता ने सभी को आश्वस्त किया कि जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा विभाग को एक आवेदन दें, ताकि विभाग उचित कार्रवाई कर सके और सभी फ्लैट को रेगुलर कर सके। जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। करने आए हैं कि जो सरकार का निर्णय हुआ उस आधार पर ही जो है सरकार जो जिस घर में रह रहे हैं उसको आवंटित कर दिया जाए, उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दिया जाए और सभी लोग जो सरकार का जो कीमत है जो सरकार हाउसिंग बोर्ड तय करेगी वो कीमत देने को तैयार है। और राजधानी रांची में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू किया। राजधानी के कचहरी चौक से राजेंद्र चौक डोरंडा तक बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क के किनारे तमाम दुकानों, ठेलों और होमचो वालों को हटाया गया, जिनका कुछ सामान भी नगर निगम ने जब्त किया है। सड़क किनारे दुकान और ठेले जाम की वजह बनते थे, जिसकी वजह से ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। आप देख रहे हैं कमलेश और आरती जो हैं चाय की दुकान लगाते हैं, लेकिन आज नगर निगम की कार्रवाई में उनकी चाय की दुकान भी हटा दी गई है। देख सकते हैं जो चूल्हा था, चूल्हे को बाकायदा तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर बोले कि ये दुकान आप कब से लगा रहे थे? 2012 से है सर। 2012 से जी। इससे पहले कभी कुछ नगर निगम वाले जो बता रहे हैं कि हमने तमाम ठेले दुकानदार जितने भी हैं सबको बताया गया था कि आप दुकान हटा दें, ऐसे कोई जानकारी? एलाउंस सिर्फ करके गए, कभी ऐसा नहीं किया सर। पहली बार ऐसा कड़ी कार्रवाई किए हैं। राजधानी रांची में नगर निगम का एक्शन लगातार चल रहा है और आज एक बार फिर नगर निगम का जो जेसीबी है वो कचहरी से राजेंद्र चौक डोंडा की ओर निकल पड़ा है। और कचहरी चौक में इस तरीके से देख सकते हैं कि जो कार्रवाई चल रही है नगर निगम की, वो सड़क किनारे जितने भी फुटपाती दुकानदार हैं, ठेले खोमचे वाले हैं, जिन्हें पहले से दुकान हटाने का निर्देश निगम की ओर से दिया जा चुका है, नहीं हटाने पर बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि
ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी कई लोगों को इस मामले में जुर्माना किया जा चुका है। बावजूद इसके नहीं हटाने पर अब निगम की टीम जो है तमाम सामानों को जब्त कर रही है और सड़क किनारे से पूरी तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और मतदान से कुछ घंटे पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने असम के विकास, शांति और वहां की जनता के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गोडा के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। साथ ही पूर्वजों के साथ पोथी में भी उनका नाम दर्ज किया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर की ओर से असम के सीएम को बैद्यनाथ का प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप दिया गया। खबर रांची से, जहां असम चुनाव प्रचार से लौटते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने रांची स्थित नेपाल हाउस में विभाग का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को उपस्थिति, कार्यप्रणाली, लंबित फाइलों की समीक्षा की। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में हर हाल में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। खराब चापाकलों की मरम्मत में तेजी लाने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने चेतावनी दी कि लापरवाही या जिम्मेदारी से बचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसाम से लौटने के बाद सेक्शनों में जाकर के जांच किया, फाइलों की निष्पादन को देखा कि भाई फाइल पर गति है कि नहीं है, अधिकारी और कर्मी अपने सेक्शन में है कि नहीं है, क्योंकि गर्मी का दिन है और राज्य सरकार कटिबद्ध है सभी व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल कैसे मिलेगा, चापाकल निर्माण हो, मरम्मती हो या एसआर हो। और जेडीयू विधायक सरयू राय ने सरकार बनाने का प्रस्ताव देने वाले बयान पर जेडीयू ने पल्ला झाड़ लिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि सरयू राय का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, सरकार बनाने पर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान से ऐसा कोई आदेश नहीं आया, ना ही पार्टी ने हमें ऐसा कोई निर्देश दिया है। ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई कहीं बात नहीं है। सरयू राय जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, वो अपना किस उद्देश्य से किस तरह से सोच के अपने बताएं, उनका पर्सनल है। कोई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व की कोई सलाह विचार इस पर नहीं हुआ है। जब होगा तो आपके सामने भी हम लोग सब आएंगे, मुखातिब होंगे। हमारा पार्टी का ही निर्णय नहीं है तो हम सत्ता के कहाँ सोच रहे हैं। जब पार्टी निर्णय होगा सर्वोपरि है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 90 लाख नाम हटाए। यह आंकड़ा राज्य के कुल वोटर का 11.85% है। जारी आंकड़ों पर बीजेपी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है, इसमें क्या गलत है। हाँ, वहां के मूल निवासी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वहीं सरयू राय ने इस पर कहा है कि बंगाल में जितने लोगों को बाहर किया गया वो बाहर से आकर अवैध तरीके से रह रहे थे। ये चुनाव की एक प्रक्रिया है, इस पर राजनीति करना गलत है। स्पेशल अभियान है, नहीं तो ऐसे हर साल तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में रिवीजन करता ही, इतनी सख्ती नहीं रहती है, तो ये नाम चलते रहते हैं। जब भी इस तरह का काम अभियान होगा तो जो अवैध वोटर हैं वो कटेंगे और इसको ही कोई मुद्दा बना दे कि इतने कट गए। इसका मतलब कि लंबे समय से बंगाल में अवैध वोटर बड़ी संख्या में वोटर इसमें थे और आज अभियान चला है शहर का। तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के वोट से जीतने वाले लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है। और खास करके मुस्लिम बहुल जो जिले हैं, मुर्शिदाबाद की बात करें, मालदा की बात करें, वहाँ पर तो जो घुसपैठ जिस बड़े पैमाने पर हुआ है, तो वहाँ के लोगों को कान पकड़ के निकालने की आवश्यकता है। जो मुसलमान रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए घुसे हैं, और ये एक अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट की ये जांच में देख रेख में सारा कुछ हो रहा है, उस पर भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहीं देवघर में आज झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। पूर्व कृषि मंत्री ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की बात कही। वहीं ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए फर्जी वोटरों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जागरूक हो गई है और टीएमसी के कुशासन से त्रस्त है। बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में एसआईआर हुई है
90 लाख मतदाताओं का नाम हटा, जिसमें सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, बीरभूम जिले में जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का नाम हटा है, इसलिए लोग वहां घुसे, अवैध रूप से मतदाता सूची में नाम चढ़ाए हुए थे और किस तरह से फर्जी तरीके से ममता बनर्जी सत्ता में आ रही थी। इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का था लगा है और काफी बड़े अंतराल से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आने वाली है। और देवघर में बंगाल को लेकर सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया। दुबे का बंगाल में बांग्लादेशियों का कब्जा होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। सांसद ने कहा कि चुनाव जीतने पर बांग्लादेशी को भी बंगाल से निकाला जाएगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए, न कि परिवार पर हमलावर होना चाहिए। कि आपको पता है कि मेरे ऊपर भी 52-55 केस है। परिवार है। मुझे आज भी नहीं पता है कि हेमंत जी को कितने बच्चे, इतना होने के बाद राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। किसी के बहन के ऊपर, किसी के वाइफ के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर, किसी के माँ बाप के ऊपर जो भी इस तरह की घटिया हरकत करता है वो हमेशा निंदनीय है। और कांग्रेस के समर्थक जितनी पार्टियां हैं उनका एकमात्र काम यही है कि कुछ नहीं यदि मिलता है राजनीति में वोट करने के लिए उनके परिवार के साथ। सारंडा जंगल में कुदरत का कहर एक बार फिर सामने आया, जहां कोबरा 210 बटालियन के जवान राकेश कुमार शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक ड्यूटी के बाद वह अपने कैंप में थे, तभी देर रात आई तेज आंधी और बारिश के दौरान एक पेड़ का बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बटालियन का 210 बटालियन का एक जवान राकेश कुमार है, वो ऑपरेशन ड्यूटी में थे, जो कैंप में थे। उस समय पर ड्यूटी करके अपना आए हुए थे। उस समय पर रात में लगभग 4:50 के आसपास अर्ली मॉर्निंग में जो तेज बारिश और हवा चलने के चलते एक पेड़ का टुकड़ा गिर गया था। उसमें सिर पर चोट लगी। उसको लेके हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची लेके लाया गया था। बताया गया था कि वो जो ब्रॉड डेथ घोषणा कर दिया गया है। खबर हजारीबाग से, जहां स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों को मिल रही सुविधाओं और दवाओं की जांच की, उपकरणों के उपयोग और रखरखाव पर जोर दिया। वहीं अस्पताल में सीटी MRI मशीन जल्द इंस्टॉल करने की बात कही। दिसंबर तक नए अस्पताल भवन के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। झील परिसर स्थित मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया गया। जो मरीज हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, जो कॉलेज का संचालन है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर है नहीं है, क्या अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी वो भी हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर्स की आवश्यकताओं का भी आकलन हम लोग कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद जो है, और वो नया जो आपका हॉस्पिटल बन रहा है, 500 बेड जो हॉस्पिटल बन रहा है, उसका संचालन दिसंबर से संभवतः हम लोग करेंगे। वो किस तरीके से दिसंबर से संचालित होगा वो भी हम लोग देखेंगे। और अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबर की। झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। आने वाले 9 अप्रैल को भी मौसम का यही रुख बना रह सकता है, जहां गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि 10 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान साफ होने लगेगा। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हजारीबाग में ये मौसम बदला है, बारिश हो रही है झमाझम। पहली तस्वीर देवघर की तस्वीर, जहां आसमान में घने बादल देखने को मिल रहे हैं, बारिश यहां पर भी हो रही है। हजारीबाग में तेज आंधी तूफान के बाद हुई बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता बढ़ गई। इस समय गेहूं, चना और तिलहन फसलों की कटाई चल रही है। ऐसे में बारिश से फसल खराब होने की संभावनाएं ज्यादा बन गई। कुछ दिनों से हजारीबाग में प्रचंड गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन आज अचानक मौसम में बदलाव हुआ है और उसके बाद जो है मूसलाधार जो है वो बारिश हो रही है। तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते नजर आ रहे, क्योंकि जो बारिश है, इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों में एक तबियत खराब होने की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। और हजारीबाग का मौसम अचानक
माने खराब हो गया है, जिसके चलते किसानों को इससे बहुत माने क्षति होगा। क्या है कि गेहूं के फसल जो है अभी काटने का सीजन है और उससे किसान लोग बहुत इससे प्रभावित होंगे, उसका बहुत नुकसान होगा। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो है एक देखा जाए तो इसके वजह से जो कहीं न कहीं बीमारी जो है मरीज हो सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो किसानों के लिए यह जो बारिश है वो काफी नुकसानदेह लोग जो है वो बता रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और देवघर में भी गरज चमक के बीच झमाझम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि तैयार फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज दोपहर बाद देवघर में झमाझम बारिश हो गई। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी, जिससे आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि देवघर के कुछ भागों में सहित धनबाद और झारखंड के कई जिलों में जो है 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इसके साथ साथ तेज बारिश भी होंगी, जिसका असर सीधे तौर पर देवघर में देखने को मिला है, जहां दोपहर बाद जो है अचानक से मौसम ने करवट ली, झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है आवाजाही काफी कम हो गया है, क्योंकि बेमौसम ये बारिश है। तो और मौसम विभाग की माने तो ये जो है पहले से ही पूर्वानुमान था, ये बारिश होने वाली है और तेज हवाओं के साथ बारिश होने वाली है। तो देवघर में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली है, लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन इस बारिश से जो है वो किसानों को काफी जो है वो नुकसान पहुंचने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि जो तैयार फसल है वो जो है इस बारिश से बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। और राजधानी रांची में आज भाजपा ने प्रेस वार्ता कर गांव के विकास को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार को कट कमीशन वाली सरकार करार दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि गांव के विकास के लिए केंद्र से हर पंचायत को 52 लाख रुपए दिए गए हैं। इतनी बड़ी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। प्रत्येक पंचायत में लगभग 52 लाख रुपए जो भेजे गए हैं, इन पैसों का सकारात्मक रूप से गांव के विकास के लिए, अटल जी के सपनों के झारखंड के निर्माण के लिए खर्च होने चाहिए। हम लोगों के मन में जो भय है, हम लोगों के मन में जो आशंका है, वह जाहिर करने के लिए आज प्रेस के माध्यम से हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के मन में जो शंका है कि यह जो हेमंत जी की सीसी सरकार, अब सीसी सरकार हम बोल रहे हैं तो आप लोग को भी मन में कई तरह की बातें हो रही हो। यह जो सीसी सरकार है, कट कमीशन वाली सरकार, यह कट कमीशन की जो सरकार है, यह कहीं पंचायत के पैसों में भी कट कमीशन नहीं सोच रही हो।